गढ़वाल की शाम न्यूज से वरीश चंद्रा। और मैं आज आया हूँ कलमिन टाउन चार खंबे में। और यहाँ पे पिपलेश्वर मंदिर के पास आज 5 दिवसीय राज्य के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे गढ़खोती मेला का आयोजन किया जा रहा है। और इस संबंध में मेरी जो मुलाकात हो रही है बहुत ही वरिष्ठ समाज सेविका श्रीमती सुषमा सदानंद चौधरी जी से। सबसे पहले चौधरी मैडम नमस्कार। नमस्कार भैया। आपका गढ़वाल की शान न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद जी। जैसे कि उत्तराखंड राज्य को 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हाँ जी। और उस रजत जयंती पर यहाँ पे मेले का आयोजन भी रखा गया। बिल्कुल। गढ़वाल गढ़कौथी मेला। तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं तो सबको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगी कि राज्य की वर्षगांठ मनाई जा रही है मेले के रूप में। और हमारी जो संस्था है गढ़वाल भ्रातृ मंडल संस्था, ये एक बहुत पुरानी संस्था है। सन 1976 से ये चली आ रही है और इसकी और भी ब्रांच है, जैसे गीता सत्संग भवन, जैसे मंदिर समिति और पहले स्थापित हो गई थी। तो ये सब मिले जुले लोग मिल करके तीनों संस्थाओं को चला रहे हैं। और बहुत ज्यादा शुभकामनाएं सबके लिए कि ये मेला इतने जोर शोर से यहाँ पे मनाया जाता है और हर वर्ष की भांति इसी तरह ये मनाया जाता है। जी। जैसे कि राज्य को 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हाँ जी। आप किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको इस राज्य पे मैंने एक कविता बनाई थी स्वरचित, वो दिल्ली की मैगजीन में भी छपी है, यहाँ भी छपी है। तो मैं सबसे पहले 2-4 लाइनें उसके सुनाना चाहूंगी। पहाड़ों से सजा है, पहाड़ों से सजा है, हिमालय में बसा है, उत्तरांचल हमारा है स्वर्ग से प्यारा। पहाड़ों से सजा है, हिमालय में बसा है, उत्तरांचल हमारा है स्वर्ग से प्यारा। हर जाति धर्म के लोग रहते हैं यहाँ मिलकर और सब त्योहार उत्सव मनाते हैं सब मिलकर। वीरों की जमी है, वीरों की जमी है, ऋषियों की भूमि है, उत्तरांचल हमारा है स्वर्ग से प्यारा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप जिस तरह से यहाँ पे ये मेले का आयोजन हो रहा है, तो इसमें किस किस तरह की तैयारियां की गई हैं, कुछ कहेंगे आप? देखिए, हर वर्ष यहाँ पर मेला लगाया जाता है और तरह तरह के मेले लगते हैं। बसंत वाला भी लगता है, होली मिलन कार्यक्रम भी होता है और भी तरह तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं। बच्चों के भी होते रहते हैं कार्यक्रम, महिलाओं के। लेकिन इस मेले की विशेषता यह है कि इसमें तरह तरह के भोजन, पहाड़ी व्यंजन, देसी, पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली, सब तरह के व्यंजन इसमें बनते हैं। और पहाड़ों से हमारे दूर दूर से भाई बहन तरह तरह के सामान लेकर, जैसे बास्केट है, जैसे वो ये होते हैं जैसे कालीन बिछाने के हाथ से बने हुए उनके, और इस तरह खड्डियों में काम किस तरह से वो लोग करते हैं। साथ ही कपड़े, तरह तरह के गर्म कपड़े और हैंडवर्क का सामान जिसे बोलते हैं कि अलग से जो छोटे छोटे भी बनाते हैं, उस तरह का सामान इसमें आता है। तरह तरह की दालें आती हैं जो कि 5000 साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने किस तरह का भोजन बताया था, किस तरह का भोजन वो लोग करते थे और किस तरीके से उन्होंने सर्दी गर्मी बरसात कुछ नहीं देखा और तरह तरह की जड़ी बूटियां खोज डाली हिमालय में, पहाड़ों में, कहाँ कहाँ जाकर शेर बाघ सब पहाड़ी जितने भी पहाड़ में जानवर होते हैं, जंगली जानवर, उनके बीच में जाकर के विषैले जानवरों के बीच में भी उन्होंने हमारे लिए इतना खोजबीन करी। और आज हम उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें ये भोजन करना चाहिए। जैसे कुलथ की दाल है, वो एंटी पथरी है, उससे पथरी नहीं होती है। अगर एक हफ्ता भी कोई उसे खाए तो फर्क महसूस करेगा। पथरी वाला भी अभी कोई मेरे पास आया था, उसने बोला मुझे पथरी है और मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा ये एक दाल खाओ, इस तरह से भिगाओ, इसको राजमा की तरह भी बना सकते हैं, इसके पराठे भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं। तो उसने एक हफ्ता खाई, बोला इतना फर्क पड़ गया, डॉक्टर बोला पथरी बनना बंद हो गया। न तो उसके ऑपरेशन के बाद फिर पथरी बनने लगे। तो ये इस तरह की दाल है। और इसी तरह मंडुआ है हमारा, जिससे खून की कमी नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन कब्ज वगैरह नहीं होता, तो बीमारियां होती ही नहीं है। इसी तरह कंडाली है, जिसे बिच्छू घास कहते हैं, तो उससे कैंसर नहीं होता है जो भी उसे खाता है। तो इसीलिए पहले के लोग 100 साल जीते थे।
और 100 साल जीने में यह अदरक है, जैसे हमारा पहाड़ी अदरक। अब यहाँ पे क्या थोड़ी मिलावट हो जाएगी, खाद में फर्क आ जाएगा, वहां गोबर की खाद में बनता है, उगाया जाता है। पहाड़ी मूला है जो अलग ही स्वास्थ्यवर्धक है। तो मूली भी जो है पीलिया को खत्म करती है, शरीर में रस की कमी को दूर, जैसे होता है रस नहीं बनता शरीर में, पीलिया हो जाता है एकदम, इंसान सूखने लगता है, गर्मी से सूखने लगता है, तो उस तरह वो मूली बहुत फायदा करती है। धनिया बहुत फायदा करता है। तो पहाड़ी चीजें जो है आज भी स्वच्छ है, स्वस्थ स्वास्थ्यवर्धक है। और यहाँ आकर वो थोड़ा दूषित हो जाती है। हम बोलते हैं सभी को गोबर की खाद नहीं उगाना चाहिए। और इसी तरह हमारा जो है, जैसे कुलथ की दाल हो गई, अदरक हो गया, और हमारा ये बिच्छू घास हो गया, मंडुआ हो गया। इसी तरह हमारा सेमी चावल, जो व्रत का चावल जिसे बोलते हैं, और उसको खाने से एक हमारे इसमें जैसे शुगर बोलते हैं वो नहीं होता है। उसको जो है मीठा डाल के भी खा सकते हैं, और उसकी खीर बना के भी खा सकते हैं, उसको व्रत में भी खा सकते हैं। तो इस तरह का भोजन पूरे देश में होता था, ज्वार बाजरा मक्का चना इस तरह का। तो उस भोजन को हम धीरे धीरे कम करते गए, और कम करते हैं। जैसे राजमा है, वो भी एंटी कैंसर है। तो इस तरह हम कम कर रहे हैं। तुलसी है, तुलसी की चाय पहाड़ से आती है, तुलसी पैकेटों में भी आती है। तो इस तरह को हम कम क्यों कर रहे हैं? हम उस भोजन में दोबारा आ जाएं और स्वस्थ रहें, 100 वर्ष जिए आराम से। बीमारियां जो है ना, कुछ नहीं है उन जड़ी बूटियों के सामने, कुछ भी ये बीमारी ठहरती नहीं है। आप शुरू कर दीजिए खाना पीना उसी तरह का भोजन, उसी तरह का चाय, लेमन ग्रास है, तो हम क्यों छोड़ रहे हैं? मुझे तो अचंभा होता है। इलायची है, घर में गमलों में भी लोग उगाते हैं इलायची। तो ये सब जंगलों से ऋषि मुनियों ने खोजे हैं मसाले, धनिया वगैरह सब चीजें हम देखते हैं जंगलों में, सब दिखता है। हम छोटे छोटे थे, पिस्ते बादाम सब जंगलों से ला ला के आंगन में लगाए हैं। और ये बंदर भी इसीलिए यहाँ घूम रहे हैं कि जंगलों में कुछ रहा नहीं। तो मैंने लिख के भी भेजा था दिल्ली की, भाई ये 5 साल का पौधा जरूर लगवाएं, जो गमले में 5 साल तक रहेगा, वो जमीन को अच्छे से पकड़ लेता है, उतनी मिट्टी तो उसमें होती है, और वो उगता है 100%। न तो करोड़ों लाखों करोड़ों पेड़ पौधे लगाए जाते, पानी नहीं दिया तो मर जाते हैं, और जड़ एकदम पकड़ते भी नहीं है तो भी मर जाते हैं, पानी भी दे रहे होंगे तो इसलिए जो है हमारा जो इस तरह का ये भोजन है, ये पहाड़ी मेलों में जो ये हमारे मेले लगते हैं इसमें आता है, और खूब होता है, इसमें आता है, बिकता है। तो हम भी सोचते हैं इनके लिए कुछ जगह ऐसी बनाई जाए जो 12 मासी मिलता है। इसी तरह जूस है, पुदीना है, और नींबू है। वहाँ पहाड़ी नींबू होता है, अलग ही होता है, उसका रस भी अलग होता है, उसका जो है अचार भी बनता है, जूस भी बनता है, तरह तरह की चीजें उसको बना करके हम रख सकते हैं। मीठा अचार, खट्टा मीठा अचार, नमकीन अचार। तो हमने जब ये भोजन छोड़ दिया धीरे धीरे, नहीं ये नहीं खाना वो भी नहीं खाना, तो हम सीधे आ गए फास्ट फूड में। और फास्ट फूड है सिर्फ टेस्ट, और धीरे धीरे वो मैदा जो शरीर को खत्म कर देता है। अभी हमारी गाय भैंसे भी ये भी जो है पॉलीथीन खाते हैं तो बीमार होते रहते हैं। और कुल्हड़ वगैरह जैसे उसको भी हमने छोड़ना शुरू किया, तो अब से फिर बनने लगे हैं। जब हम लिख लिख के बेचते कि इस तरह होना चाहिए, तो वो हो रहा है, और सरकार हमारी बढ़िया काम कर रही है। तो इसीलिए जो है हम ये देख रहे हैं कि पहाड़ी मेले में जो जो सामान आए, हम सबको खुश होकर के एक त्योहार की तरह इस मेले को मनाना चाहिए, और इसमें खुश होकर के जाना चाहिए, और वहां से सामान को लाना चाहिए। पहाड़ की हल्दी और यहाँ की हल्दी में बहुत फर्क है। पहाड़ की हल्दी जो है स्वास्थ्यवर्धक है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। यहाँ पे मिलेगा रंग वंग मिला करके मिल जाएगा, तो हम उसको क्यों नहीं प्रोत्साहन दे रहे हैं? तो हमारी सरकार तो बहुत देने लगी है प्रोत्साहन। जब हम भी लिख के भेजते हैं कि भाई किसान को फ्री बीज, फ्री बिजली, फ्री पानी सब मिले, जिसके पास जमीन नहीं है उसको भी जमीन भी मिल जाए, सरकार अपना फायदा ले ले, उसको किसान को उसका फायदा मिल जाए, तो कम से कम हमारी जमीन बंजर नहीं रहेगी, और कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, स्वरोजगार सबके शुरू हो जाएंगे। जितना लिख के भेजा सरकार ने सब किया, लड़कियों के लिए भी सेना में किया। तो हम सरकार को कहीं भी दोष नहीं दे सकते, इतना काम कोई भी सरकार नहीं करी जितना ये हमारी सरकार कर रही है। और हाँ, चलिए, आज मेरी जो मुलाकात हुई है और मुलाकात के दौरान जो जानकारी मिली है, पिपलेश्वर मंदिर के पास, ग्राफिक एरिया के पास, काफी पुराना ये यहाँ पे भ्रात मंडल है, गढ़वाल भ्रात मंडल है, इनकी मंडली है, इनकी संस्था है। और इस संस्था के माध्यम से हर वर्ष गढ़कोटी मेला को बड़े जश्न के साथ, बड़े उत्साह के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो मेरा भी सभी से निवेदन है, जो भी मेरे चैनल के माध्यम से देख सकता है, कि वो जरूर आए। यहाँ पे अधिकतर पहाड़ी व्यंजन है और तरह तरह के व्यंजन आए हैं। 5 दिन का और मेला। ये 5 दिवसीय मेला है। आज 5 तारीख से मेला शुरू हो रहा है और 9 नवंबर तक जो है ये मेला चलता रहेगा। 9 नवंबर को शाम को ही समापन है। और यहाँ पे तरह तरह के लोक गायक गायिका सभी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।
तो मैं अपने चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को कहूंगा कि वो जरूर आए और मेले का शोभा बढ़ाए आके। धन्यवाद। धन्यवाद। और